तुम ही होगे मीरा के पति। मैं समीर हूँ, पुराना दोस्त। तो क्या वो घर पर है? हाँ है, अंदर आओ। समीर, क्या हवा है तुम्हारी? चलो चलते हैं। इस वक्त कोई भी वकील मेरे तलाक के मामले को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी मांग है। कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। सुश्री मेहता, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सभी चल रहे मामले ट्रांसफर कर दो। अब से मैं पूरा ध्यान सिर्फ समीर के तलाक के मामले पर दूंगी। सुश्री शर्मा, ये मामला हमारे क्षेत्र में कुख्यात गतिरोध है। इसके अलावा तुम्हारी विशेषज्ञता आपराधिक मामलों में है। ऐसे दीवानी मामले का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है जिसे तुम शायद हार जाओगी और अपनी बेदाग जीत का रिकॉर्ड बर्बाद कर लोगी। इससे तुम्हारी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं किसी और वकील को ढूंढ लूंगा। समीर, मैं देख लूंगी इस मामले को अंत तक। तुम बस अपनी संगीत समारोह यात्रा की तैयारी पर ध्यान दो, इसकी चिंता मत करो। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मेरी सलाह है कि तुम अपने उस पुराने प्रतिद्वंद्वी से मिलो। साइलस? उसने सैकड़ों तलाक के मामले संभाले हैं, अगर हजारों नहीं तो वह अजय है। उससे मिलोगी? वह तुम्हें जरूर देगा कुछ ठोस सलाह। मीरा शर्मा जैसी गर्वीली, चाहे वह समीर को कितनी भी पसंद करती हो, कभी भी अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी से मदद नहीं मांगेगी। उसका नंबर मुझे मैसेज कर दो। शायद बस इतना ही कि साइल्स बहुत व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैं बाद में फिर कोशिश करती हूँ। पेपर टॉवल कहाँ है? मैं ले आता हूँ। समीर, बैठ जाओ। अर्जुन, क्या तुम कुछ पेपर टॉवल ला सकते हो? तो तुमने मेरा नंबर कभी सेव ही नहीं किया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं ही फोन कर रहा था। जिस इंसान की तुम तलाश कर रही हो वह हमेशा से मैं ही था। समीर, मैं साइलस का कॉन्टैक्ट किसी और से ही ले लेती हूँ। नहीं, अगर वह कॉल कनेक्ट हो गई तो साइलस के रूप में मेरा छद्मावरण उजागर हो जाएगा। श्री कपूर, गंगापुर तलाक मामले के लिए वादी को कुछ सबूत देने होंगे। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने आदित्य विश्वविद्यालय विधि संकाय से स्नातक किया है। 3 साल पहले तलाक मामले की एक फाइल थी जो श्री कपूर के मामले से काफी मिलती जुलती थी। उस मामले के वकील ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के कुछ प्रावधानों का इस्तेमाल किया था। जो इंसान वह अब है, वह उस अर्जुन वर्मा जैसा बिल्कुल नहीं है जिसे मैं जानती थी। आखिर वह असल में क्या कर रहा था नौकरी छोड़ने से पहले? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तो क्या तुम्हें लगता है श्री वर्मा की योजना काम करेगी? करेगी। समीर, फिलहाल तो तुम्हें हमारे साथ ही रहना चाहिए। अर्जुन, क्या तुम मुख्य शयन कक्ष के बगल वाला अतिथि कक्ष साफ कर सकते हो? समीर वहीं रह सकते हैं। शुक्रिया मीरा, मैं बहुत भावुक हो गया हूँ। प्लीज यहाँ अपने घर जैसा महसूस करो। मैंने हमेशा कहा है, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मेरा यहाँ रहना, क्या मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा? नहीं, असल में जितने सालों से हम शादीशुदा हैं, अर्जुन और मैं हमेशा अलग अलग कमरों में सोते रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो शुक्रिया श्री वर्मा। समीर, बस उन्हें अर्जुन कहो। वह और मैं, हम इतने करीब नहीं हैं। समीर, उसे बस अर्जुन कहो। रही बात उसकी और मेरी,
हम बिल्कुल भी करीब नहीं हैं। अर्जुन वर्मा, हम पहले आप। श्री कपूर, यह आपका कमरा है। अर्जुन वर्मा, तुम्हें यकीन है मेरा कमरा यही है? क्या मतलब? जैसा सुनाई दे रहा है। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम उस मुख्य शयन कक्ष को अपने कब्जे में रखकर क्या हासिल करोगे? मीरा तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें पता है ना, और वो तुम्हारे साथ नहीं सोएगी। लेकिन वह तुमसे प्यार करती है। तो फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ श्री कपूर, तुमने किसी और से शादी क्यों की? क्यों? जाहिर सी बात है, जिस औरत से मैंने शादी की उसमें ज्यादा मजा था, लेकिन मुझे उससे ऊब हो गई। अब स्वाद बदलने का वक्त आ गया है। रही बात शादी की, तो मैं मीरा शर्मा जैसी किसी से ही शादी करता, एक भोली भाली और अमीर औरत। वो और मैं जल्द ही एक असली शादीशुदा जोड़ा बन जाएंगे। अगर मीरा मुझसे तलाक लेती है तो उसे मुझे 70% संपत्ति देनी होगी। इससे जवाब मिल जाता है तुम्हारे पहले वाले सवाल का श्री कपूर। रही बात शयन कक्ष की, मैं उसे अपने कब्जे में नहीं रख रहा। वह शुरू से ही मेरी संपत्ति का हिस्सा था। तुमने क्या कहा? 70% संपत्ति तुम्हें मिलेगी? तुम क्या कर रहे हो? मेरे कागजात वापस दो, मैं अभी जा रहा हूँ। समीर, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? जल्दी जाकर पट्टी बंधवाओ। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अर्जुन वर्मा, क्या तुमने किया? तुमने समीर को चोट क्यों पहुंचाई? मीरा, हम 3 साल साथ रहे। क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती? तुम कहना चाहते हो कि समीर ने जानबूझकर खुद को काटा ताकि तुम पर झूठा इल्जाम लगा सके? तुम उसकी हर बात मान लेते हो, लेकिन मेरी एक भी बात नहीं। अर्जुन, यह जख्म क्या यह असली भी है? उसने यह खुद किया है। बस करो। समीर को अभी बाहर निकाला गया है, उसकी हालत बहुत खराब है। अर्जुन, क्या तुम्हारे पास दिल भी है? प्लीज मेरे लिए झगड़ा मत करो। बस मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। फिक्र मत करो समीर, तुम जब तक चाहो रुक सकते हो। मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। यह मेरा घर है। मेरे नियम। चले जाओ। यह आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो मैं भी यही मान लेती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। मीरा, वो क्या है? यह प्रार्थना माला है जो उसने मुझे दी थी। उसने कहा था जब तक मेरे पास यह माला है, मैं चाहे कुछ भी करूं, वह मुझे माफ कर देगा। अच्छा, सच में? मुझे दिखाओ। ठीक है, अपने कमरे में जाकर आराम करो। दर्द हो रहा है? मीरा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। समीर कुछ दिन यहीं रुकेगा। मैं उम्मीद करती हूँ तुम सभ्य बने रहोगे। क्या क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? बिल्कुल नहीं। अगर तुम चले गए तो समीर खुद को दोषी मानेगा। वह इतना दयालु है, वह इस बात को सहन नहीं कर पाएगा। वह दयालु दिल वाला है। तुम्हें साइलस पसंद है। वह मेरा आदर्श है। अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। रिलैक्स, तुम हमेशा मेरे पति रहोगे। तुम्हें मुझे मनाने की कोशिश करने की या कोई साझी दिलचस्पी पैदा करने की साइलस की नकल करके जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने अपने इस प्रतिद्वंद्वी से कभी मुलाकात नहीं की। वह एकदम अलग लेवल पर है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम जैसा इंसान जो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता कभी नकल कर सके। अगर मैं कहूँ कि मैं साइलस हूँ? रुको, क्या तुम साइलस हो? अर्जुन, भ्रम में मत रहो। साइलस जैसा आदमी, इतना चमकदार, इतना प्रतिभाशाली, तुम उन्हें कैसे हो सकते हो? तुम हमेशा से इतने विनम्र रहे हो। मुझे जो पसंद था वह बिल्कुल वही विनम्रता थी। तो बस वैसे ही बने रहो जैसे तुम हो। अगर मेरी बातों से तुम्हें चोट पहुंची है तो बस सह लो। क्या तुम्हें सच में समीर का मामला लेना ही है? हाँ,
बिल्कुल लेना है। सुश्री शर्मा, मैं साइलस हूँ। मैंने सुना कि आप तलाक की सलाह के लिए मुझे ढूंढ रही थीं। मैंने कुछ उपयोगी जानकारी जुटाई है और आपके ईमेल पर भेज दी है। समीर, अच्छी खबर है। साइलस ने हमारी मदद करने की हामी भर दी है। उनकी विशेषज्ञता हमारे साथ है, तो वह तलाक तुम्हारा होकर रहेगा। समीर के तलाक के मामले की प्रति बहुत सुचारू रूप से हो रही है। आज की यह रात का खाना उनका एक विशेष निमंत्रण था। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं तुम्हें भी लेकर आऊं। कोई उपद्रव मत करना। मैं कैसा उपद्रव कर सकता हूँ? वह आदमी कितना कूल है। मम्मी, क्या आप मुझे उस आदमी की कहानी बता सकती हैं, प्लीज? उन्होंने अभी कहा कि उनका नाम समीर कपूर है। मुझे उन्हें ऑनलाइन देखने दो। कभी कभी ऑनलाइन मिली जानकारी बहुत सटीक नहीं होती। हकीकत में उनका जन्म संगीतकारों के परिवार में हुआ था। 2 साल की उम्र से ही उन्होंने वायलिन का अभ्यास शुरू कर दिया था। उसके बाद हर प्रतियोगिता में उन्होंने पहला स्थान लिया। उन्हें सीधे रत्न विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्रवेश मिल गया। सदी में एक बार आने वाली प्रतिभा। ग्रेजुएशन से पहले ही उन्हें विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक ने अपना शिष्य बना लिया था। मैडम, आप उनके बारे में इतना कुछ कैसे जानती हैं? क्या आपको उन पर क्रश है? मैडम, तुम्हें उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता? तुम्हें वह पसंद है ना? रिया, ऐसी बातें मत किया करो। वह तो शादीशुदा है। तो क्या हुआ अगर वह है? मीरा शर्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तो जब कोई बच्चा ऐसा सवाल पूछता है तो उसकी चुप्पी ही काफी जवाब है। क्या मजाक है? तुम दोनों तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। कुछ खास नहीं, बस बातें कर रहे थे। समीर, बहुत दिनों बाद मिले हो। तुम और भी बेहतर हो गए हो। शुक्रिया मीरा। मैं यहाँ इतने लंबे समय से नहीं आया। चलो मेरे साथ थोड़ी सैर करते हैं। मैं पहले हमारे लिए एक टेबल ढूंढ लेता हूँ। नमस्ते, कृपया बैठिए। शुक्रिया। आप श्री कपूर और सुश्री शर्मा के दोस्त हैं, है ना? मुझे याद है, श्री कपूर के विदेश जाने के बाद सुश्री शर्मा हर बार यहाँ आती थी। पूरी मेज भर के श्री कपूर के पसंदीदा व्यंजन ऑर्डर करती थी और यहाँ तब तक बैठी रहती थी जब तक हम बंद नहीं हो जाते थे। उन्होंने बहुत कुछ झेला है। वे जल्द ही शादी करने वाले हैं, है ना? हाँ, हैं। पहले आप। समीर, मुझे याद है, झींगा तुम्हारा पसंदीदा है। लो, मैंने ये तुम्हारे लिए छीले हैं। चखो तो। शुक्रिया मीरा। अर्जुन, यह इस रेस्टोरेंट में उनकी पहली बार है। पहले इन्हें चखने दो। हाँ। तीन साल हो गए हमें शादी हुए। मीरा शर्मा, यह पहली बार है जब तुमने मेरी परवाह की है, और वो भी सिर्फ समीर की वजह से। मैं झींगा नहीं खाता। मुझे समुद्री भोजन से एलर्जी है। तुम्हें समुद्री भोजन से एलर्जी है? फिर जब तुम घर पर खाना बनाते थे तो हमेशा मछली और झींगा क्यों बनाते थे? क्योंकि तुम्हें पसंद था। लेकिन जो मुझे पसंद था तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। सावधान, मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं तुरंत आपके लिए जलन की दवा लाती हूँ। अर्जुन, हेलो। मेरी उंगलियां। तुम्हारी उंगलियों को क्या हुआ? मैंने उन्हें गर्म सूप में जला लिया है। अर्जुन, तुम्हें पहले खुद ही अस्पताल जाना चाहिए। समीर एक वायलिन वादक है। उसके हाथ ही उसकी रोजी रोटी है।
सुनी तुमने? वीआईपी वार्ड में एक संगीतकार ठहरा हुआ है, एक बड़ा आदमी, उंगली पर बस एक छोटा सा जलने का निशान। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी इतनी फिक्र कर रही है, पट्टी बदलवाना, डॉक्टर को दिखाना, वो हर जगह उसके साथ है। खाना पीना भी वो खुद ही उसे खिलाती पिलाती है। हाँ, जब मैं रात की ड्यूटी पर थी तो मैंने कई बार देखा उसकी गर्लफ्रेंड उसके बिस्तर के पास बैठी, उसके हाथ के पिछले हिस्से को चूम रही थी, उसे बहुत प्यार से देख रही थी। इतना देखकर जलन होने लगती है। मैंने सुना है वो असल में एक मशहूर वकील है और बहुत खूबसूरत भी है। हैंडसम संगीतकार के साथ वाकई जोड़ी सोने पर सुहागा है। एक नंबर कमरे के संगीतकार के मुकाबले इसकी तो बुरी हालत है। इतनी बुरी तरह जल गया, कई दिन हो गए और कोई मिलने भी नहीं आया। कोई बात नहीं, सिर्फ मिलने न आना ही नहीं है। मीरा शर्मा ने तो मुझे मैसेज भी नहीं किया। खैर, मैं जल्द ही जा रहा हूँ, मैंने उसे जाने दिया है। अब मीरा शर्मा को जो भी प्यार करे उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हेलो। हाँ, हेलो, क्या आप श्री वर्मा हैं? हाँ, मैं ही हूँ। क्या आप इसे वापस लेना चाहेंगे? नहीं, मैं तलाक लेकर रहूंगा। अच्छा, तो 3 दिन में आप तलाक प्रमाण पत्र लेने आ सकते हैं। बिल्कुल सही, 3 दिन में मैं जा सकता हूँ। जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा कि मैं 3 दिन में डिस्चार्ज हो सकता हूँ। काम इतना व्यस्त रहा कि मुझे तुम्हारे लिए कभी समय ही नहीं मिला। चलो, आज मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगी। 3 साल की शादी में मैंने उसे कई बार बाहर चलने को कहा, उसके पास हमेशा मना करने का कोई बहाना होता था। क्या आज यह सिर्फ अचानक का जोश है, या फिर उस दिन रेस्टोरेंट में मुझे छोड़ देने का उसे वाकई अफसोस हो रहा है और वह इसे सुधारने की कोशिश कर रही है? क्या उस जैसा कोई इंसान अफसोस महसूस भी कर सकता है? चलो। यह वाला और यह वाला भी, दोनों निकालो, दिखाओ तो। जरूर। इस महिला की पसंद बहुत बढ़िया है। ये नीले हीरे जड़ी यांत्रिक घड़ी हमारे संग्रह का गहना है। इसमें लगा एक भी हीरा सैकड़ों आम हीरों से ज्यादा कीमती है। ये इस सज्जन पर बिल्कुल सही लग रही है। अर्जुन, आओ ना, इसे पहन कर देखो। आप बहुत भाग्यशाली हैं, महोदय। आपको कोई ऐसा मिला है जो आपसे इतना प्यार करता है और खुद आपके लिए चीजें चुन रहा है। मुझे घड़ियां पसंद नहीं है, मेरे लिए मत लाना। यह वही है, कृपया इसे पैक कर दो। ठीक है। मुझे पता है तुम्हें घड़ियां पसंद नहीं, लेकिन आज समीर का जन्मदिन है। यह जन्मदिन का तोहफा उसी के लिए है। मुझे चिंता थी कहीं फिट न आए, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि मेरे लिए इसे पहन कर दिखाओ। तो तुमने मुझे, एक मरीज को, आज बाहर खींच लाया, अपराध बोध से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि समीर का जन्मदिन है। तुम उसके लिए तोहफा चुन रही हो इतनी देर से। तो मैं बस एक साधन था। क्या यह चलेगा? एक मन का काफी नहीं है, 2 मन के। मीरा, मुझे बाकी की प्रार्थना माला वापस दे दो अभी। ये मन के तो बस एक छोटी सी चीज है। मैंने इनकी कभी ज्यादा अहमियत नहीं समझी, शायद इसलिए क्योंकि मैंने इन्हें इतने लंबे समय तक पहना है। अब जब इन्हें वापस देना है तो असल में मन थोड़ा नहीं चाह रहा। क्या तुम्हारा मन नहीं चाह रहा? अर्जुन, मैं हाल ही में देख रही हूँ तुम बहुत अलग तरह से पेश आ रहे हो। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? नहीं। क्या तुम्हें समीर के साथ उसके जन्मदिन पर नहीं होना चाहिए? जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलोगे?
समीर, जन्मदिन मुबारक। चलो इसे खोलो, अंदर क्या है? वाह, नीले हीरे की घड़ी, इतनी महंगी घड़ी, और तुम बस इसे दे रहे हो। मीरा, तुम सचमुच उसे बिगाड़ देती हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लोग नंबर 1 थे रत्न विश्वविद्यालय की शीर्ष युगल सूची में, कॉलेज का शक्तिशाली युगल। हाँ, मीरा समीर के लिए बहुत अच्छी थी और वो वाकई इसके लायक था। जब समीर का गेंद खेलते समय टखना मुझ गया था तो ये हमारी यहाँ की कॉलेज की रानी ही थी, जो उसे रोज क्लास तक व्हील चेयर पर ले जाती थी। वो उसका खाना खरीदती, उसकी रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल रखती। हम सबको बहुत जलन होती थी। और फिर वो समय था, तुम्हें पता है, वो दौर जब कॉलेज में स्कार्फ बुनने का चलन था। हमारी कॉलेज की रानी ने बिताया पूरा 1 हफ्ता सिर्फ समीर के लिए एक स्कार्फ बुनने में। ठीक है, बीती बात याद न करो, इस बारे में बात न करें। मीरा आज अपने पति को लेकर आए हैं, लोगों को गलतफहमी न होने दें। तो तुम्हारे पति क्या करते हैं? तुम जैसी किसी के द्वारा चुने जाने के लिए, जिसमें सुंदरता और बुद्धिमत्ता दोनों है, कॉलेज की रानी, वो काफी बड़ा आदमी होगा। हाँ, मैं सोच रहा हूं ये महान आदमी कौन है। उसके पास कोई नौकरी नहीं है, वह तो बस एक घर में बंद रहने वाला है। ये मीरा शर्मा का पूर्व प्रेमी समीर कपूर है। वो एक टॉप स्कूल से ग्रेजुएट है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कला प्रवीण। हाँ, कैसे सिर्फ कुछ सालों में मीरा की पार्टनर के लिए स्टैंडर्ड इतने नीचे गिर गए। अच्छे से कहें तो वो एक घर में बंद रहने वाला है, लेकिन हकीकत में वो तो बस एक बेकार फ्रीलोडर है। पुराना में कोई भी एक केस लाखों का होता था। क्लाइंट मुझे हायर करने के लिए लाइन लगाते थे। मीरा की बेहतर देखभाल करने के लिए मैं एक आम इंसान बनने को तैयार था, लेकिन सबकी नजरों में मैं एक लूजर बन गया और मुझे कभी भी मीरा से कोई इज्जत नहीं मिली। ठीक है, क्या सब यहाँ है? समीर, तुमने कहा नहीं था तुम वो गेम खेलना चाहते थे? अरे हाँ, चलो वो गेम खेलने चलें। हम तुम हार गए। मैं हार गई, मैं सजा लूंगी। इस पहले राउंड की सजा के लिए तुम्हें हमें अपनी फोटो दिखानी होंगी और तुम्हारे नोट्स। समीर की फोटो के अलावा कुछ नहीं। हाँ, ये तो कैसा रहेगा? हम फोटो छोड़ दें और सिर्फ नोट्स देखें? हाँ, नोट्स। हाँ, चलो नोट्स चेक करते हैं। वाह, यहां तक कि नोट्स भी सब समीर के बारे में है। समीर को आधी चीनी वाला लट्टे पसंद है। समीर को मंगलवार दोपहर जिम जाना पसंद है। समीर का जन्मदिन है 25 सितंबर। समीर को सबसे ज्यादा नफरत है जब लोग उसके सिर को छूते हैं। समीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। समीर, मुझे अकेला मत छोड़ो। समीर, हमें ब्रेकअप हुए 1 साल हो गया है। मैं चेरी ब्लॉसम के पेड़ के पास आई, जहां हम पहली बार मिले थे। कितना प्यारा है। अर्जुन, दिल पर मत लो, वो सब बीते जमाने की बात है। इसकी चिंता मत करो, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। वह सचमुच बिल्कुल भी परवाह नहीं करता लगता। बस करो, उसकी फिक्र छोड़ो। चलो बस खेलते रहें। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओह, मैं फिर हार गई। लाओ फिर से। तो सजा क्या है? दूसरे राउंड के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी के प्यार को फोन करके दिल की बात कहनी होगी। देखते हैं हमारी कॉलेज की रानी सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है। उसका फोन बज रहा है, सचमुच बज रहा है। जब मैं 20 साल की थी, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे सच्चे प्यार के साथ मुझे लगता था कि मेरे पास पूरी दुनिया है। लेकिन अब, हालांकि मेरे पास सब कुछ है, मैंने अपनी जवानी का प्यार खो दिया है।
मेरे आसपास सब कुछ खाली है। मेरे पास कुछ नहीं है। जब मैं 20 साल की थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे सच्चे प्यार के साथ मुझे लगता था कि मेरे पास पूरी दुनिया है। अब ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैंने अपने जीवन के प्यार को खो दिया है। मेरे आसपास की हर चीज बस खाली लगती है। मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मुझे घर या कार नहीं चाहिए। बस उन्हें बेच दो और पैसा धर्मार्थ संगठन को दान कर दो। मेरे पास पहले से ही तलाक प्रमाण पत्र है। मेरी फ्लाइट कल दोपहर 3 बजे है। मैं तुम्हारे पास वाली जगह पर उतरूंगा। क्या मीरा को पता है कि तुम यहाँ आ रहे हो? उसने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की? मीरा पिछले कुछ दिनों से घर नहीं आई है। पिछले कुछ दिनों से समीर की सुनवाई आ रही है। वह शायद उसी में व्यस्त है। मीरा, यह रहा तलाक प्रमाण पत्र और यह यूएसबी ड्राइव। इसमें हर बार का रिकॉर्ड है जब समीर ने मुझे उकसाया। प्यारी, तुमने कहा था कि तुम आध्यात्मिक विश्राम पर जाना चाहती थी, है ना? यह प्रार्थना माला ले लो। इसे अपने पास रखना। अगर तुम कभी नाराज हो जाओ और मुझे नाराज कर दो तो बस मुझे इसमें से एक मन का वापस दे देना। मैं इसे जाने दूंगा। मीरा, मैं ही वह हूं जिसने तुम्हें समीर के हवाले किया। जाओ, साथ रहो, जितना चाहो एक दूसरे से प्यार करो। मैं देखना चाहता हूं 1 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में या 3 में तुम दोनों एक दूसरे से अभी भी कितना प्यार करते हो। मैं घर आ गई हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बस एक दोस्त से मिल रहा हूं। तुम्हारा हाथ अभी ठीक नहीं हुआ है। इसकी चिंता मत करो। ठीक है, जाओ। तुम बहुत देर से घर में ही बंद हो। हमेशा मेरे आसपास ही मंडराते रहते हो। बाहर निकलो, दुनिया देखो। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं अभी जा रहा हूं। लगता है मुझे उससे विदा लेनी चाहिए। एक मिनट है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अगर जरूरी है तो आज रात बात कर सकते हैं। समीर का मामला, मुकदमा शुरू होने वाला है। मेरे पास अभी बहुत सारे जरूरी दस्तावेज संभालने बाकी हैं। अगर ऐसी ही बात है तो फिर हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं है। बाकी की प्रार्थना माला वापस दे दो, बस वापस कर दो। क्या? तुमने समीर की मदद करके मुझे जलवाया था। तुम मुझे समीर के लिए घड़ी चुनने ले गई थी और जन्मदिन की पार्टी में समीर के साथ क्या हुआ था? तुम कई दिनों तक गायब रहीं। तुम आखिर कर क्या रही थीं उतने समय तक? अर्जुन, चलो भी, तुम एक बड़े आदमी हो। इतने छोटे दिल के क्यों हो? बस, मैं व्यस्त हूँ। मेरे पास तुम्हारी बात सुनने का समय नहीं है। यह सब भावुक बकवास उगलते हुए। अच्छा समय बिताओ। जल्दी लौटना। नहीं, इस बार मैं वापस नहीं आऊंगा।
मीरा, अलविदा। अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुम्हारा पति नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारा जानी दुश्मन बनूंगा। साइलस। समीर, वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। समीर, तुमने जीत लिया अपना तलाक का मामला। ये तो अद्भुत है, शुक्रिया, सच में ये बहुत अच्छा है। मैं बस थोड़ा बहक गया था, मेरा कोई मतलब नहीं था। इसकी चिंता मत करो। तुमने हाल ही में इतना कुछ झेला है। चलो मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ। हम अपनी पुरानी जगह पर जा सकते हैं, नहीं, जहाँ हम हमेशा जाते थे। अर्जुन और मेरे कुछ प्लान हैं। आज रात हमारे पास कुछ जरूरी चर्चा करने को है। क्या ये जरूरी है? मुझे क्या हो गया है? समीर ने मुझे डेट पर बुलाया था। मुझे हाँ कह देना चाहिए था, लेकिन पूरे दिन मेरे दिमाग में जो था वो था अर्जुन। मीरा, मैं बस ठीक से सेलिब्रेट करना चाहता था। आखिरकार यह आसान नहीं था, आखिरकार ये तलाक पाने के लिए। ठीक है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। बढ़िया, चलो चलते हैं। हे, क्या हुआ? मैं तुम्हें फोन कर रहा था, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? आज तुम्हारा मूड खराब है। कुछ नहीं। जरूर कुछ है, तुम पूरे समय भौहे सिकोड़े हुए हो। क्या चल रहा है? तुम परेशान लग रही हो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम हमेशा भौहें सिकोड़ती हो जब तुम परेशान होती हो। जान, रात का खाना तैयार है। मैंने तुम्हारी पसंदीदा झींगा बनाई है। सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। क्या तुमने और अर्जुन ने आज लड़ाई की थी? हम क्यों करेंगे? अर्जुन बहुत शांत स्वभाव का है। वह कभी मुझसे बहस नहीं करता। अगर मैं उसे नाराज भी कर दूं, हमारे पास अभी भी प्रार्थना माला है। मेरी प्रार्थना माला कहाँ है? एक तो बची ही होगी। बस एक मन का है। मैं तुम्हारे लिए नई माला ले आऊंगा। तुम जानती हो कि कहते हैं पुराना छोड़ो ताकि नए के लिए जगह बने। पुराना छोड़ो, नए के लिए जगह बनाओ। मेरे जन्मदिन पर तुमने कहा था कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सच तो ये है तुम खुश नहीं हो। सच कहूँ तो मैं भी नहीं हूँ। घर पहुंचते ही मैं अर्जुन से कहूंगी कि वो सारी प्रार्थना माला मुझे वापस कर दे। उनके बिना सब कुछ अजीब सा लगता है। ये गाना मैं उस औरत के नाम करता हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मीरा, मैं प्यार के लिए बहादुर बनने को तैयार हूँ। क्या तुम अब भी मेरे साथ रहोगी? उसके साथ रहो। हाँ कहो, हाँ कहो। समीर, तुम क्या कह रही हो?
मीरा, इससे पहले मैं कहीं भी रहा हूँ, मेरे अंदर हमेशा खालीपन महसूस होता था। जब तक मैं घर वापस नहीं आया और तुमसे नहीं मिला, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ कहो, हाँ कहो, हाँ कहो। समीर, मुझे अभी सोचने का समय चाहिए। मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। अरे प्रिय, तुम घर हो। अर्जुन, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मैंने समीर को हाँ क्यों नहीं कहा? क्या वही मेरा प्यार नहीं था? अर्जुन, मुझे तुम्हारी याद आती है। साथियों, मैं साइलस फिर से वापस आ गया हूँ। साइलस, साइल्स, तुम सच में वापस आ गए? मुझे लगा था कि तुम। 3 साल छुप कर रहने के बाद वापस आने का समय आ गया है। ठीक है, तो आज रात हम सब मिलकर तुम्हारे स्वागत में डिनर करेंगे। नहीं, मुझे पहले अपने करियर पर ध्यान देना है। वैसे मेरे लिए कोई केस है? क्या तुम आराम नहीं करोगे? आराम नहीं। अच्छा, दरअसल एक पेचीदा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद है। इसमें एक घरेलू टेक कंपनी शामिल है जो एक विदेशी इकाई द्वारा शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण का सामना कर रही है। वे फंस गए हैं अरबों डॉलर के संपत्ति विवाद में और उन्होंने काम पर रखा है एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय कानूनी टीम को। इसलिए देश में कोई भी इस केस को लेने की हिम्मत नहीं कर रहा। मैं इसे लेता हूँ। सोचोगे इसके बारे में? हाँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तीन दिन बाद मुकदमा शुरू होगा। मेरे लिए काफी है, बहुत ज्यादा है। साइलस, आज मुकदमा शुरू होता है, बस आराम करो। तुम अभी लौटे हो और ऐसा मुश्किल केस तुरंत ले लिया। नर्वस नहीं। 3 साल से उसने कोई केस हाथ नहीं लगाया शादी के बाद से, और अब वह वापस आ गया है। सोचता है कि वह अभी भी अजय चैंपियन है। बस देखते रहो, थोड़ी ही देर में साइलस तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारेगा। यह अदालत घोषणा करती है, प्रतिवादी निर्दोष है। साइलस, तुम बिल्कुल अविश्वसनीय हो। तुम्हारा तर्क पूरी तरह से सटीक था। सबूतों की कड़ी बिल्कुल निर्दोष थी। तुमने तो उनके हर तर्क का अनुमान लगा लिया था। हर बार जब उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, तुमने उनकी चूक पकड़ ली और उन्हें चुप करा दिया। ठीक है, बस इतनी चापलूसी काफी है। बस मुझे अगला केस दो। अविश्वसनीय। साइल्स, इस तरह वापस आकर और इतना कठिन केस एकदम से जीत लेना हमारे लिए कुछ कहना है? इतने लंबे समय तक गायब रहने के बाद क्या चीज आपको वापस आने पर मजबूर करती है? साइलस, कुछ तो बोलो। साइलस वापस आ गया है। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। अर्जुन, अर्जुन, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? अर्जुन,
हमारी तलाक कब हुई? मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मुझे उसे फोन करना चाहिए। हाँ, या फिर उसके दोस्त का नंबर। मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। दोस्त का तो बहुत दूर की बात है। अर्जुन, तुम आखिर गए कहाँ थे? अर्जुन। समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पिछले कुछ दिनों से मुझसे बात करना बंद कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ एक मौके के लिए लड़ना चाहता था। समीर, क्या ऐसा है कि? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम शादीशुदा हो और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए काफी अच्छे नहीं हो? बिल्कुल नहीं। या फिर तुम्हें अर्जुन से प्यार हो गया है? समीर, मुझे यकीन नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं ये किसी भी चीज से ज्यादा चाहता हूँ। एक समय था जब मुझे विश्वास था। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो मैं सुनना चाहती थी वह था तुम्हें यह कहते सुनना। समीर, ठीक है समीर, चलो साथ रहते हैं। ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने का बनाता हूँ। हाँ हाँ। ऐसा क्यों है कि मैं हमेशा से चाहती थी समीर के साथ बिना किसी बोझ के रहना, लेकिन अब जबकि यह वाकई हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा जितना खुश होना चाहिए था? जान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आध्यात्मिक विश्राम करना चाहती हो? यह प्रार्थना माला लो, इसे अपने पास रखना। जब भी तुम नाराज हो जाओ और मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, बस एक मन का मुझे वापस दे देना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने कभी हर एक मन का वापस कर दिया तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सुश्री शर्मा, आप ठीक हैं? चलो। यह अर्जुन का है। समीर ने वास्तव में अर्जुन के साथ ऐसा किया। इतनी भयानक चीजें। अर्जुन वर्मा सोचता है कि वो मुझसे टक्कर ले सकता है। मुझे बस एक दो चाल चलनी होगी और मीरा उसे छोड़ देगी। बेशक, मीरा ने तो पहले ही उससे तलाक ले लिया है। मीरा जल्द ही मेरी हो जाएगी। मैं अब भी उसकी तस्वीर देख सकता हूँ। वो मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रहा है, गुस्से में लेकिन बिल्कुल बेबस। कम से कम वो इतना तो समझदार था कि पीछे हट गया। नहीं तो मैं उसे। नहीं तो तुम उसे क्या करते? तुम काम में व्यस्त नहीं थी? तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें काम पर नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? जवाब दो मुझे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं समझा नहीं। तुम यह कहने वाले नहीं हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से कह दूंगी। तुमने जानबूझकर अर्जुन को फंसाया और उसे खलनायक बना दिया, या फिर तुमने किसी को पैसे दिए कि उस पर गरम सूप फेंक दिया जाए। तुम बस खड़े देखते रहे जब मैंने अर्जुन को छोड़ दिया, या तुमने वह पूरा नाटक रचा ताकि उसके सामने हमारा रिश्ता झाड़ सको, बस उसे चोट पहुंचाने के लिए। और बस करो मीरा, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस यही एक वजह है। तुमने ही उसे भगाया, है ना? मैंने कुछ नहीं किया, उसने खुद ही हार मान ली। तुम उसे प्यार नहीं करती हो? तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें याद नहीं? मैं। वो चला गया है। उसने हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया। खोए हुए समय की भरपाई का एक मौका। नहीं, यह सच नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समीर, अभी तुम बिल्कुल अजनबी जैसे लग रहे हो। मैं तुम्हें अजनबी लग रहा हूँ? क्या ये सही है? मैंने अर्जुन को चोट पहुंचाई थी, लेकिन मैंने जो किया वो तुमने जो किया उसके सामने कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने वास्तव में मुझे सक्षम बनाया उसे चोट पहुंचाने के लिए, वो तुम थी। सही, मैं ही असली अपराधी हूँ। मुझे अर्जुन से मिलने जाना है। हेलो मीरा,
तुम्हें वह बमबारी वाली खबर देखनी होगी जो मैंने अभी भेजी है। कौन सी खबर? बस देखो, ये बहुत बड़ी है। साइलस वापस आ गया है। यह कैसे हो सकता है? अर्जुन वर्मा ही साइलस है। वह तो बस एक आम आदमी है। बिल्कुल नहीं, यह कैसे हो सकता है? अर्जुन है साइलस। तुम्हें सच में साइलस पसंद है? वह है मेरा आदर्श। मुझे लगा था कि उसने बस वो किताबें उधार ली थीं, या शायद वो दस्तखत बस उसी के खुद के बनाए हुए थे। मैं यह कैसे नोटिस नहीं कर पाई? वह है ही साइलस। उसने एक बार मेरे सामने ही समीर के तलाक के मामले का विश्लेषण किया था। हर शब्द सोने जैसा था, और पंक्तियों के बीच उसने और भी ज्यादा प्रभावशाली ढंग से कानूनी प्रावधानों के बारे में बात की थी। मैंने उसे देखा भी है, कानून की किताबों के ढेरों पन्ने पलटते हुए। हर किताब के कोने में साइलस का नाम लिखा था। उसने तो जिक्र किया था 5 साल पहले के उस अंतर्राष्ट्रीय तलाक मामले का भी, और मैंने असल में कभी गहराई से पड़ताल नहीं की। वह हमेशा से वही था। मैंने उसे कभी सचमुच देखा ही नहीं। मैं कैसे कभी सचमुच देख ही नहीं पाई उस आदमी को जो मेरे बगल में सोता था। मैं नहीं कर सकती। मुझे उसे ढूंढना है। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अर्जुन को ढूंढना है। तुम यहीं रुको। मेरे रास्ते से हटो। मीरा, मीरा, तुम्हें लगता है कि अगर तुम अब उसके पास वापस जाओगी तो वो तुम्हें वैसे ही वापस ले लेगा? तुमने जो कुछ किया उसी ने उसे हमेशा के लिए दूर जाने पर मजबूर किया। तुमसे तलाक लेने के लिए वो वापस चला गया, फिर से साइल्स बनने, वो कानूनी प्रतिभा बनने। मीरा, ड्रम में मत रहो, उसका तुमसे सब खत्म हो चुका है। चुप रहो। वह मुझसे प्यार करता है। वह मुझे माफ कर देगा। समीर, चले जाओ, यहाँ से निकलो। मीरा, मीरा, दरवाजा खोलो, मीरा। प्रार्थना माला कहाँ है? एक और होनी चाहिए थी। मैं ही थी जो इसकी कदर नहीं जानती थी। अर्जुन ने मुझे इतनी सारी प्रार्थना मालाएं दी थी। ठीक है। अच्छा, मैं बस यही मान लेती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। क्या तुम यही चाहते हो? मैं बहुत व्यस्त हूँ। मेरे पास यहाँ खड़े होने का, तुम्हारी दयनीय बकवास सुनने का समय नहीं है। एक भी नहीं। मीरा, तुमने खबर देखी? साइलस वापस आ गया है और वो असल में अर्जुन है। हे भगवान, मैंने तो पहले भी तुमसे उसे ढूंढने को कहा था, समीर की कोर्ट में पैरवी करने के लिए। पामेला, क्या तुमने देखी है वह प्रार्थना माला जो मैं हमेशा पहनती हूँ? बस एक मन का। अगर मुझे सिर्फ एक मिल जाए, अर्जुन, वह मुझे माफ कर देगा। चीजें तो बस चीजें हैं, लेकिन इंसानों के दिल होते हैं। अर्जुन तुमसे इतना प्यार करता है, अगर तुम बस जाकर माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कैसे नहीं करेगा? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं अभी जा रही हूँ। लेकिन मुझे लगा था तुम्हें समीर से प्यार था। मत कहो,
तुम्हें अर्जुन से प्यार हो गया? ठीक है, आज रात का हॉट पॉट मेरे ऊपर। अर्जुन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम साइलस हो। मुझे तुम्हें बताना ही क्यों चाहिए था? मीरा, 3 साल के शादीशुदा जीवन में क्या तुमने कभी मेरी परवाह की? तुम हमेशा मुझे नजरअंदाज करती रही और तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं पूछा। अब तुम्हारी मेरे सामने यह पूछने की हिम्मत हो रही है कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। अर्जुन, मैंने तलाक कभी मंजूर नहीं किया था। मीरा, क्या तुम भूल गई कि तुम समीर की कितनी परवाह करती थी? तुम उसकी तस्वीर को इतने प्यार से देखती थी। मैं अब तुम दोनों के लिए रास्ता छोड़ रहा हूँ। अब मेरे पास क्यों आ रही हो? ऐसा इसलिए क्योंकि अर्जुन, मैं गलत थी। क्या यह इसलिए है कि मैं सिर्फ अर्जुन नहीं हूँ, वह लड़का जो हमेशा घर पर रहता था, तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहता था, बल्कि साइलस हूँ, वह कानूनी प्रतिभा? नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। दरअसल मुझे बहुत समय से पता है। क्या पता है? अब हम सहकर्मी हैं, भविष्य में हम विरोधी भी हो सकते हैं। तो अलविदा, कोर्ट में मिलते हैं। अलविदा, अब हम सिर्फ अदालत में ही मिलेंगे। हम पति पत्नी हैं, हम प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हैं? राजधानी की अजय देवी, मीरा शर्मा, क्या वास्तव में सागंगर के साइलस से शादी की है? तो क्या साइलस ने 3 साल का विराम लिया था सिर्फ मीरा शर्मा की देखभाल करने के लिए? क्या वो पागल है? वो जाकर कानूनी प्रतिभा साइलस से शादी कर बैठी और उसे पता भी नहीं चला। मैंने सुना है कि मीरा शर्मा की पहली प्रेमिका संगीतकार समीर कपूर थे। क्या वह हमेशा से ही सिर्फ एक स्थानापन्न था? नहीं अर्जुन, वह मेरे पति हैं। सुश्री शर्मा और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। अतीत हमेशा के लिए जा चुका है। अर्जुन, मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने सबसे अहम इंसान को पहले ही खो दिया था। साइलस के मामले के बारे में क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं करोगे दोबारा विचार? मैं इसे क्यों नहीं लूंगा? मैंने सुना है कि विपक्ष ने मीरा शर्मा को काम पर रखा है। तो क्या हुआ जब मैंने दृढ़ निश्चय किया उससे तलाक लेने का? मैंने पहले ही कह दिया था कि अगली बार हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें पूरा समर्थन देती हूँ। बस इतना ही कि बस क्या? मैंने सुना है कि मीरा शर्मा चाहती है कि इस बार तुमसे सुलह कर ले। अब वह तुम पर सचमुच कब्जा करना चाहती है। मत कहो कि तुम उसे माफ करने वाले हो। हालांकि मैं उसे 3 साल तक प्यार करता रहा, लेकिन जिस पल मैंने तय किया कि उसे छोड़ दूंगा, मेरी बस एक ही इच्छा थी कि वह 1 महीने की तलाक की कूलिंग ऑफ अवधि जल्दी खत्म हो जाए। मैं उसके पास और नहीं रहना चाहता था। मुझे लगता है मैं उसे बहुत पहले ही प्यार करना बंद कर चुका था। मुझे तुम्हारा लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। लो, तुमने कड़ी मेहनत की है। इससे सस्ता और क्या हो सकता है? ठीक है, कर रहा हूँ। श्री वर्मा, मैं आपकी कॉफी लाता हूँ। यहाँ क्या चल रहा है? मीरा, तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ सकती? देर हो गई है। तुम यहाँ मेरे पति के साथ हो, मैं वो हूँ जो तुम्हारा पीछा कर रही है। हम तलाकशुदा हैं, सुश्री शर्मा। मैंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। अर्जुन, तुमने जो भी किया हो, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। तुम स्वीकार नहीं करोगी? क्या तुम मुझे अदालत ले जाना चाहती हो? तुम जानती हो कि मेरा मतलब वह नहीं है। मीरा, अर्जुन 3 साल पूरे तुम्हारे साथ रहा। तुम्हारे पास 1095 दिन उसे ठीक से प्यार करने के लिए थे, लेकिन तुमने उसकी जगह क्या किया? तुमने हमेशा उसे नीचा देखा। क्या अब जब तुमने उसे खो दिया है तुम्हें पछतावा है ना? या तुम बस चाहती हो, केक रखना भी चाहती हो और खाना भी चाहती हो? मेरा अर्जुन के साथ रिश्ता, तुम्हें इसमें टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। 1095 दिन पहले मैं नहीं चाहती थी उसकी जिंदगी में दखल दूं, इसलिए मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक उसे चोट पहुंचाते रहने दिया। 1095 दिन। अर्जुन, वह प्रार्थना माला जो तुमने मुझे दी थी, एक भी नहीं बची। क्या तुम बस तो मुझे तुम्हारी माफी कभी नहीं मिलेगी, है ना? मीरा, पता है यह बहुत दयनीय है। ठीक है, मैं समझ गई। मैं तुम्हें परेशान करना बंद करती हूँ।
ठीक हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। चलो काम पर लौटते हैं। यह मामला 5 साल पहले का था, जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। मेरा बिल्कुल पहला आपराधिक बचाव मामला। विक्रम गुप्ता, प्रतिवादी। कार्यस्थल के झगड़े में एक सहकर्मी को छुरा घोंपकर मार डाला और उसके मामले में अभियोजक के तौर पर तुमने जीजान से लड़ाई लड़ी ताकि उसे मोहलत के साथ मृत्युदंड की सजा मिले। लेकिन फैसला आते ही उसकी हिम्मत हुई कि तुम्हें चाकू से धमकाए, कसम खाई कि कब्र से निकलकर भी तुम्हें सताएगा। अविश्वसनीय। तो उसने जेल में किसी और को नुकसान पहुंचाया है। अपील पर मूल फैसला बरकरार रखा गया। उसने अपील की थी। यह मामला तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। आखिरकार उस वक्त का वह मामला तुम्हें सचमुच प्रभावित कर गया था, मानसिक रूप से। यह मामला मैं खुद संभाल रहा हूं। अर्जुन, क्या संयोग है, फिर मुलाकात हो गई। सुश्री शर्मा, अब तुम मृत्युदंड के मामले ले रही हो? दरअसल मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी। ओह, ऐसा है क्या? बढ़िया, फिर अदालत में मिलते हैं। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्री वर्मा और सुश्री शर्मा दोनों ही बेहतरीन वकील हैं। यह मुकाबला कौन जीतेगा कहना मुश्किल है। सचमुच मैं तो सुश्री शर्मा पर दाव लगाऊंगा। वह एक अनुभवी पेशेवर हैं। श्री वर्मा तो सालों से इस खेल से बाहर हैं। जरूरी नहीं। माननीय, हम नए सबूत पेश करने का अनुरोध करते हैं। विक्रम गुप्ता अपनी सजा काटते हुए ने 3 बार अन्य कैदियों पर क्रूर हमला किया। माननीय, ये घटनाएं इस मामले से असंबंधित हैं। ये साबित नहीं करते कि उसका अपराध पूर्व चिंतित था। बिल्कुल संबंधित हैं। विक्रम गुप्ता को स्पष्ट रूप से असामाजिक व्यक्तित्व विकार है। उसके दोबारा अपराध करने का खतरा बहुत ज्यादा है। और जिस दिन मेरा मुवक्किल मारा गया, तो यह कोई आवेश में किया गया अपराध नहीं था, बल्कि एक पूर्व नियोजित हत्या। मैंने कभी भी अदालत में ध्यान नहीं खोया, एक बार भी नहीं। लेकिन आज मैं अर्जुन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। बचाव पक्ष के वकील, क्या आपके पास और कुछ कहने को है? वकील साहब, आपको मुझे बचाना होगा। आप तो सबसे अच्छे माने जाते हैं। पीठासीन न्यायाधीश, हम बचाव छोड़ते हैं। क्या? आप क्या कर रहे हैं? वे बचाव छोड़ रहे हैं। यह अदालत घोषणा करती है, प्रतिवादी विक्रम गुप्ता हत्या का दोषी ठहराया गया है। मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, जो तुरंत निष्पादित की जाए। मृत्युदंड? तू कमीना, अगर तब तू बीच में नहीं आता तो मैं चिकित्सा पैरोल पर बाहर हो चुका होता। और अब तूने मुझे मृत्युदंड दिलवा दिया। तू मेरा फैसला नहीं कर सकता। कोई भी मेरा फैसला नहीं कर सकता। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। कानून न्याय संगत है। बुरे कर्मों का हमेशा दंड मिलता है। सावधान। मीरा, तुम क्या कर रही हो? अर्जुन, मुझे याद आ रहा है। अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। जिसने उस समय तुम्हें छुरा मारने की कोशिश की थी, वह यही है। तब मैं तुम्हें बचाने के लिए सुरक्षा लेकर आई थी, है ना? मैंने केस जीत लिया और उसने सच में मुझ पर छुरा तान दिया था। अर्जुन,
हम मीरा, क्या तुम सच में उसका केस ले रही हो ताकि उसका बचाव कर सको? क्योंकि तुम सच में उसका बचाव करना चाहती हो, या फिर यह सिर्फ तुम्हारा एक और स्वार्थी कर्तव्य है? तुम कहती हो कि तुमने यह केस लिया सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। मीरा, क्या तुम्हें याद भी है कि तुमने शुरुआत में वकील क्यों बनना चुना? कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता था? कि मैं क्यों तैयार था अपना करियर छोड़कर तुम्हारी देखभाल करने के लिए? जिस दिन तुम सुरक्षा गार्ड लेकर आई थी, मैंने असल में सोचा था कि मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। पता चला कि जिसने मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई वो तुम ही थी। अर्जुन, 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 अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि मैं हमेशा से तुम्हें प्यार करती आई हूँ। समीर सिर्फ एक जुनून था जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो हमेशा तुम ही रहे हो। मीरा, तुम्हारा प्यार इतना सस्ता है। 3 सालों तक तुमने मुझे अनदेखा किया। जब तक तुम्हें पता नहीं चला कि मैं साइलस हूँ, तब तक तुम्हें अचानक मुझसे प्यार हो गया। अगर मैं हमेशा के लिए सिर्फ अर्जुन वर्मा ही बना रहता, क्या मुझे कभी भी तुम्हारी एक नजर भी नहीं मिलती? यह सच नहीं है अर्जुन। हाँ 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 हाँ। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी योजना बर्बाद करने की? योजना तलाक की थी, फिर सबसे मशहूर वकील से शादी करने की। मैं हमेशा के लिए चर्चा में रहता, ऐसा इंसान बन जाता जिसे हर कोई देखता। मैं अपनी सफलता की चढ़ाई से 20 साल कम कर सकता था। हाँ हाँ हाँ, 20 साल। लेकिन मीरा तुम्हारे लिए सागर नगर गई और केस हार गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ 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 हाँ। तुम्हें पाने के लिए मुझे उसे तबाह करना पड़ा। हाँ हाँ। इस मामले की बात करें तो बस इतना ही कि मेरा मतलब, ये लोग हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते? ऐसा लगता है जैसे वे अपने कैमरे सीधे तुम्हारे गले में ठूंसना चाहते हैं। उसके लिए माफ करना। मेरी निजी जिंदगी फर्म को प्रभावित कर रही है। अरे ऐसी बात मत कहो। तुम्हारा वापस आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बस इतना ही कि तो तुम्हारी क्या योजना है? मेरा मतलब, तुम उनसे हमेशा के लिए छुप नहीं सकते। मैं क्यों छुपूंगा? साइलस, क्या यह सच है कि उस समय आपने बेईमानी के तरीके इस्तेमाल किए मीरा से शादी करने के लिए? क्या आपकी ये चर्चित वापसी उससे बदला लेने के बारे में है? क्या ये सच है कि मीरा ने कभी सच में आपसे प्यार नहीं किया? आप ऑनलाइन जो कुछ देखते हैं वह सिर्फ अफवाहें हैं। मेरी शादी मीरा से खत्म हो गई है। मैं अब इस बारे में कोई और बयान नहीं दूंगा। अगर कोई मुसीबत पैदा करता रहा तो मैं अपना नाम साफ करने के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाने से नहीं हिचकूंगा। समीर, वह ऑनलाइन लीक क्या तुमने किया था? मैं सिर्फ सच बोल रहा था, बस। सच? 3 साल पहले मैंने उसे बचाया था। वह भाग्य का खेल था और इसीलिए मैंने शादी का प्रस्ताव रखा। अर्जुन का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं? मीरा, तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना? मीरा, तुम उससे प्यार करती हो, है ना? जितना तुम उसे चाहोगी उतना ही मैं उसे बर्बाद करूंगा। देखो, वो अभी बहुत परेशान होगा। अगर पहले जैसे दिन होते, तुम्हें लगता वो जानबूझकर जानकारी लीक कर रहा है बस मुझे फंसाने के लिए, है ना? देखा, औरतें बहुत चंचल होती हैं, है ना? समीर, तुम ऐसे कैसे हो गए?
मैं ऐसा कैसे हो गया? ये सब तुम्हारी गलती है। बस मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन को छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? मेरे साथ रहो और मैं उसे छोड़ दूंगा। चलो भागो। गड़बड़ करोगे तो सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें मुझे छूने नहीं दूंगी। तुमने क्या कहा? हाँ, बिल्कुल सही। मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं अर्जुन को बहुत प्यार करती हूँ। मुझ में इसे कहने की हिम्मत ही नहीं थी। वह अब वही अर्जुन नहीं है जो हमेशा मेरे घर आने का इंतजार करता था। मुझे पता है वह खुद का ख्याल रख सकता है। इस बार चाहे उसे मेरी मदद की जरूरत न भी हो, मैं उसके साथ रहूंगी। मत जाओ, तुम मत जाना, मत जाओ। हाँ, अर्जुन, मीरा ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तुम वहाँ जाकर देखना चाहते हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ, तुम्हें लगता है कि शायद वह समीर कपूर की मदद करने की कोशिश कर रही है और वे दोनों मिलकर साजिश रच रहे हैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने की। मुझे पता भेजो, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। ठीक है, मैं तुरंत भेजती हूँ। सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहती हूँ आपका समय लेने के लिए। सुश्री शर्मा, चारों ओर अफवाहें फैली हुई है कि साइलस आपकी शादी में तीसरा पक्ष था। सच है? और ये भी अफवाह है कि आप और साइलस शादी के लिए मजबूर किए गए थे। क्या वो कभी ईमानदार था या फिर वो सिर्फ शर्मा परिवार की दौलत के पीछे भाग रहा था? सभी लोग कृपया शांत हो जाएं। हाल ही की अफवाहों के बारे में मैं यहाँ हूँ हर एक का जवाब देने के लिए। पहली बात, अर्जुन और मैं सचमुच प्यार में थे और मैं वह थी जिसने उसे निराश किया। अर्जुन, मुझे बहुत अफसोस है। वह क्या कर रही है? माफी मांग रही है। अर्जुन से शादी के उन 3 सालों के दौरान, उन 3 सालों में मैं एक अच्छी पत्नी नहीं थी और अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाई। मैं अक्सर उसे मौन उपचार देती थी, उसे नजरअंदाज कर देती थी। मैंने तो उसे बीमार होने पर हाईवे पर ही छोड़ दिया था। जब वह बीमार था, जब उसका हाथ जल गया था, मैंने उसे रेस्टोरेंट में ही छोड़ दिया। अर्जुन, तुम खुद ही अस्पताल चले जाओ। समीर वायलिन वादक है, उसकी उंगलियों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं उस वक्त क्या कर रहा था? मेरी उंगली। तुम्हारी उंगली को क्या हुआ? मैंने इसे सूप पर जला लिया। अर्जुन, तुम अस्पताल जाओ अभी। समीर के हाथ वायलिन के लिए हैं। सबसे छोटी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है। चलो। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, समीर का जलना 1 मिनट में अपने आप ठीक हो जाता, लेकिन मैंने फिर भी उसे पहले अस्पताल भेज दिया और अर्जुन को वहां अकेला छोड़ दिया। सुश्री शर्मा, आप और श्री वर्मा इस उद्योग के शीर्ष वकील हैं। श्री कपूर एक विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। तो आप कह रही हैं कि यह सब आपकी और समीर की गलती थी?
और श्री वर्मा मासूम पीड़ित थे, क्या यह सही है? हाँ, मैं वह हूँ जिसने उन्हें निराश किया। बहुत घिनौना है। मीरा शर्मा ने अपने गंभीर रूप से घायल पति को छोड़ दिया उस नीच आदमी के लिए। छी। समीर कपूर इतना बड़ा आदमी है और वो इतना नाजुक बन रहा है, बस उंगली की नोक पर थोड़ी सी लाली। उसकी हिम्मत कैसे हुई पीड़ित बनने की और किसी की पत्नी को चुराने की? साइल्स ने 3 साल सेवानिवृत्त होकर उसकी सेवा करने के लिए, और उसे ये तक पता नहीं था कि वो एक वकील थे। बिल्कुल सही। इसके अलावा भले ही साइलस ने कुछ न कहा हो, क्या मीरा शर्मा गूंगी है या क्या? समीर कपूर ही घर तोड़ने वाला है, तीसरा पक्ष जिसने उनकी शादी बर्बाद कर दी। मुझे माफ करना सबको, मेरी गहरी माफी। सुश्री शर्मा, क्या आप जानती हैं कितना नुकसान इसने फर्म की प्रतिष्ठा को पहुंचाया है? अब आप सार्वजनिक रूप से सफाई देने और माफी मांगने खड़ी हैं। क्या यह प्यार से है या अपराध बोध से? मैं प्यार की बात करने लायक नहीं हूँ, क्योंकि अर्जुन, वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। श्री वर्मा, क्या आप सुश्री शर्मा की माफी कबूल करने को तैयार हैं? सुश्री शर्मा और श्री कपूर के बीच हुए संबंध के बारे में क्या आप आगे बढ़ चुके हैं? श्री वर्मा कुछ कहना चाहेंगे? अर्जुन, मैंने पहले ही आपका नाम साफ कर दिया है। तो सुश्री शर्मा, क्या मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। इस टूट चुकी शादी में मुझे चोट पहुंचाने वाली तो आप ही थीं। समीर कपूर तो बस एक चाकू था। चाकू अपने आप किसी को नहीं घूंपता। चाकू पकड़ने वाली आप थीं और मुझे घूंपने वाली भी आप ही थीं। यह मत सोचिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरा नाम साफ करने का मतलब यह है कि मैं आपकी कोई एहसानमंद हूँ। आपकी कोई एहसानमंद नहीं हूँ अर्जुन। नहीं, लेकिन आप मेरी एहसानमंद हैं। 3 साल की शादी, मेरा सारा प्यार, मेरी सारी उम्मीदें, आपने अपने हाथों से उन्हें बुझा दिया धीरे धीरे। मैंने तुम्हें एकदम से छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं था। यह धीरे धीरे हुआ। यह 1095 दिनों का उपेक्षा और नजरअंदाज किए जाने का सिलसिला था। यह वो 99 प्रार्थना माला थी जिसे तुमने फेंक दिया और पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारे सामने खड़ा था, एक जीता जागता इंसान। फिर भी तुम्हारे लिए समीर की एक तस्वीर भी मुझसे ज्यादा अहम थी। यही वजह है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अर्जुन, मेरी गलती है। सब कुछ मेरी ही गलती है। सच कहूं, मैं हैरान हूं। तुम वह जिंदगी जी रही हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। समीर फिर से तुम्हारे साथ है, तो अब पछतावा क्यों? क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से तुमसे प्यार करती आई हूँ। मैंने इसे कहने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। मुझसे प्यार करना कोई शर्म की बात नहीं है। एक आदमी जिसकी पूरी दुनिया उसका परिवार है, क्या वह प्यार का हकदार नहीं? साइलस तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी था। उसने तुम्हारे लिए एक उंगली तक नहीं उठाई। लेकिन अर्जुन, वह तुम्हारा पति था। वह तुम्हें पूछता था, तुम्हारा ख्याल रखता था, तुमसे प्यार करता था। फिर भी सिर्फ इसलिए कि वह बेरोजगार था। उसका कोई दोस्त नहीं था। तुम यह तक नहीं कह सकती थी कि तुम उसे प्यार करती हो? नहीं, सुश्री शर्मा, तुम्हारा प्यार बस बहुत सस्ता है। तुम मुझे कह रहे हो सुश्री शर्मा? अर्जुन, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? तुम साइलस हो। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं अर्जुन, जब मैं टूट रही हूँ तब भी तुम मेरी एक नहीं सुनोगे? 3 साल की शादी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और तुम्हें लगता है कि सब कुछ मिट जाएगा। यह तो बस दयनीय है।
मीरा, फोन उठाओ। फोन उठाओ। समीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। साइलस से लड़ाई मोल ले रहे हो। पूरा इंटरनेट तुम्हें बर्बाद कर रहा है। तुम्हारे सारे एंडोर्समेंट्स खत्म हो गए हैं। तुम्हारी संगीत समारोह यात्रा रद्द हो गई है। यहाँ तक कि निवेशक भी पीछे हट गए हैं। अब खुश हो? मीरा अर्जुन से प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार करती है। अपना ख्याल रखने में क्या बुराई है? उफ। अगर वो तुमसे इतना प्यार करती तो तलाक के बाद तुम्हारे साथ रहने के लिए इंतजार क्यों नहीं किया? बेवफाई क्यों चुनी? क्योंकि उसने कभी तलाक लेने की योजना ही नहीं बनाई थी। समीर, क्या मीरा सच में तुमसे प्यार करती है? बिल्कुल नहीं। क्या सच में मीरा तुमसे प्यार करती है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसने कभी तलाक लेने की योजना ही नहीं बनाई थी। बिल्कुल नहीं। वो कौन था? वो कौन था? वो तुम थे। ठीक है, अगर मैं डूबने वाला हूं तो मैं तुम सबको भी अपने साथ ले जाऊंगा। क्या उस बदमाश और उस कुतिया वाला पूरा झमेला तुम्हें परेशान कर रहा है? वो सब अब बीते जमाने की बात है। तो क्या तुम फिर से किसी के साथ डेट करने वाले हो? हाँ। अच्छा, मैं तो बस एक दोस्त के लिए पूछ रही हूँ। तुम्हारे चुपके से चाहने वाले तो हमेशा से ही बहुत रहे हैं। मैं एक नए रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मीरा का मुझ पर वो असर अब उतना बड़ा मसला नहीं रहा। सच में यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, अर्जुन एक कमाल के इंसान है। बहुत सी औरतें उनके पीछे पड़ी रहती हैं। मैं ही थी जो उनकी कदर नहीं जानती थी। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ठीक है, दरअसल अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन, मुझे पहले से ही पता है। उस रात तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया और मुझे तलाक समझौते पर दस्तखत करवा लिए। धोखा दिया? जिस दिन तुमने उस पर दस्तखत किए, मैंने तुमसे कहा था एक बार दस्तखत करने के बाद तुम हमेशा के लिए समीर के साथ आजाद हो जाओगी। मैं यहाँ उसके लिए नहीं आई हूँ, तुमसे उस बारे में बात करने नहीं आई। फिर तुम यहाँ किस लिए आई हो? अर्जुन, जब हम शादीशुदा थे मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब जब हम तलाक ले चुके हैं, क्या तुम और मैं साथ में एक बार खाना खा सकते हैं? मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। प्लीज, बस एक बार खाना, मेरा वादा है। मैं फिर तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। क्या मैंने अभी तुम्हें डिनर पर नहीं बुलाया था? चलो चलते हैं। क्या तुम सचमुच मेरे जख्म पर नमक छिड़कने आए हो? अर्जुन, अर्जुन, समीर, इस बार तुम क्या साजिश रच रहे हो? हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। समीर, तुमने मुझसे झूठ बोला फिर से। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो क्या तुम कभी मुझसे मिलने के लिए राजी होती?
यह एक जाल था। सुश्री शर्मा, तुम मेरी हो और कोई तुम्हें ले नहीं जा सकता। कल पूरी दुनिया देखेगी कि आखिरकार तुमने मुझे ही चुना। साइलस, अपनी पूर्व पत्नी के रात में अपने पूर्व प्रेमी से मिलने पर आपकी क्या राय है? मेरी आप सभी को सलाह है कि अपनी आंखें चेक करवा लो। उस कैमरा एंगल से सुश्री शर्मा की पुतलियां फैली हुई थी। वह स्पष्ट रूप से होश में नहीं थी। हालांकि उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। समीर, प्यारे, इतनी जल्दी याद आ रही हूँ। समीर, वो तस्वीरें अभी हटा दो, नहीं तो मैं तुम पर नशीला पदार्थ देने और हमला करने का प्रयास का मुकदमा कर दूंगी। मीरा, तुम मेरे साथ इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? कल रात कल रात की बात करने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने कल रात मुझे बेवकूफ न बनाया होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं होती। मीरा शर्मा, तुम ये सब रिकॉर्ड कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिर से ऐसा कोई करतब दिखाने की कोशिश करो। मैं कसम खाती हूँ, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीते, अपना वायलिन बजाते हुए। क्या तुम भूल गए? तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे साथ मासूम बनने की कोशिश मत करो। उस समय तुम ही तो वो थे जिन्होंने कहा था कि मैं उबाऊ हूँ, इसीलिए मैंने किसी और से शादी कर ली। अरे, क्या चल रहा है? रुको, तुमने देखा नहीं? मीरा के निजी अकाउंट ने अभी एक बयान जारी किया है। समीर पर जानबूझकर सबूत गढ़ने का आरोप लगा रही है। सबूत पहले से ही हाथ में है और वह उस पर मुकदमा कर रही है। वाह, वह तो सीधा दिल पर वार कर रही है। इस तरह देखो, वह तुम्हारे लिए उससे बदला ले रही है। मेरे लिए वह साफ तौर पर बस अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश कर रही है, अपनी गड़बड़ी साफ कर रही है। वह मीरा, वह खुद को कैसे किसी लड़के के हाथों ऐसे खेलने दे सकती है? तुम्हारे लिए अच्छा है अर्जुन। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्या सराहती हूँ? तुम चीजों को कैसे जाने देते हो। अर्जुन, दरअसल कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? मेरा मतलब, अगर तुम कभी तैयार हो आगे बढ़ने के लिए और नई शुरुआत करने के लिए, तो क्या तुम मुझे चुनोगे? क्या? शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पर जिस पल से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मुझे तुम पसंद आए। मैं? तुम्हें अभी मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे एक और मौका दोगे। ठीक है। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। ये सारे साल जो हमने साथ बिताए हैं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं लगातार गलतियां करती रही। क्या यह तुम्हारे लिए काफी है? मैं व्यस्त हूँ। मेरे पास तुम्हारी बात सुनने का समय नहीं है कि तुम यह भावुक बकवास करते रहो। मुझे पता था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मैं इसे स्वीकार करने से बहुत डर रही थी। वह मेरी दूसरी गलती थी। समीर के वापस आने के बाद मैंने उसे तुम्हें चोट पहुंचाते रहने दिया। वह मेरी तीसरी गलती थी। कागजात सौंप दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। समीर, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ?
चलो इस पर पट्टी बांध लेते हैं। ये तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। मुझे अभी भी तुमसे प्यार है। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो और मुझे पता भी नहीं चला। अर्जुन, क्या तुम मुझे माफ करोगे? मुझे एक और मौका दोगे? वो वक्त याद है जब मैंने प्रार्थना माला का एक मनका खो दिया था। मैंने उसे ढूंढने के लिए पूरा घर छान मारा। आखिरकार मुझे वो मिल गया। ये अब भी यही है। तुमने एक बार मुझसे कहा था, चाहे मैं कितनी भी बड़ी गलती करूं, अगर मैं तुम्हारे पास ये माला ले आऊं, तो तुम मुझे माफ कर दोगे। जानू, तुमने कहा था कि आध्यात्मिक विश्राम पर जाना चाहती हो, है न? ये प्रार्थना माला तुम्हारे पास रहेगी। अगर कभी तुम मुझसे नाराज हो जाओ या कोई ऐसा काम करो जिससे मुझे दुख पहुंचे, तो बस मुझे एक मन का वापस कर देना और मैं माफ कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने कभी पूरी माला ही वापस कर दी, तो फिर मेरा साथ हमेशा के लिए खत्म। क्या वो वादा अब भी कायम है? तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अर्जुन। मीरा। अर्जुन, मैंने तुम्हारे लिए यह चिट्ठी लिखी है, बस इसे पढ़ लो। यह आखिरी बार है, प्लीज प्लीज। मीरा, तुम्हारे साथ तो हमेशा बस यह आखिरी बार ही रहता है। क्या यह तुम्हारे लिए कोई खेल है? अर्जुन, मैं बेहद मजबूर हूँ। जब तुमने मुझे छोड़ा, तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। सुश्री शर्मा, देर से आया प्यार सस्ता होता है। तुम समझते नहीं हो। अगर तुम्हें थोड़ी भी समझ होती, तो तुम अब मुझे परेशान नहीं कर रहे होते। अर्जुन, मुझे पता है तुम बस गुस्से में हो। तुम्हें अभी भी मेरे लिए भावनाएं हैं, है ना? अर्जुन, देखो, मुझे हमारी प्रार्थना माला मिल गई है। देख रहे हो, यहाँ तक कि भाग्य भी हमारा साथ दे रहा है। वह भी हमें अलग नहीं देखना चाहता। अर्जुन, तुम इतने खास क्यों हो? तुम कैसे लायक हो मीरा के सारे प्यार के? बस एक बार और माफ कर दो। तुमने यह प्रार्थना माला कहाँ से ढूंढी? वह ड्राइंग रूम में थी, जहाँ तुम कभी नहीं ढूंढ पाए। मैंने कल पूरा ड्राइंग रूम छान मारा और इसे एक कोने में पाया। अर्जुन, यह तो किस्मत है। हमारा बंधन टूटा नहीं है। तुमने मुझसे वादा किया था, जब तक ये मन के मौजूद हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे माफ कर दोगे। मीरा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अब भी तुम इसका इस्तेमाल मेरी माफी मांगने के लिए करना चाहती हो? क्या तुम भूल गई उस समय तुमने मेरे प्यार का कैसे मजाक उड़ाया था? अर्जुन वर्मा, तुम्हारी मेरी औरत को लेने की हिम्मत, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। अर्जुन, सावधान। मीरा। मीरा। मीरा, मीरा, तुम ठीक तो हो? तुम मुझे डरा रही हो। मुझे मत छुओ। मुझे छोड़ दो। प्रार्थना माला। अर्जुन, प्रार्थना माला उठा लो, प्लीज। मीरा, बहुत देर हो चुकी है। प्रार्थना माला। प्रार्थना माला। अर्जुन, तुम माला उठा सकते थे, फिर उन्हें क्यों लात मारी? बस यही तो मैं हमेशा से चाहता था, एक ऐसा प्यार जो मुझे कभी नसीब नहीं हो सकता था। अब वह मेरी हथेली में है, लेकिन अब मुझे उसकी चाहत नहीं रही। अर्जुन वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीरा के साथ ऐसा व्यवहार करने की? देख रहे हो, सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करने वाला सिर्फ मैं हूँ। सच्ची परवाह करने वाला सिर्फ मैं हूँ। लेकिन जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ, वह अर्जुन है। समीर, वह औरत जो कभी तुम्हारी थी, अब वह सारी वह भक्ति मुझे देती है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि यह एहसास कैसा होता है। मीरा, अब से कोई प्रार्थना माला नहीं। मेरे पास तुम्हें माफ करने के लिए कुछ भी नहीं बचा।
आज के बाद हमारा सब कुछ खत्म। क्यों? हम ऐसे कैसे हो गए? समीर कपूर, जानबूझकर हमला, मानहानि, चित्र अधिकारों का उल्लंघन, तीनों आरोपों के सबूत पक्के हैं। कुछ कहना है अपने बचाव में? यह अर्जुन था। उसने मेरे से मीरा को छीन लिया। मैं बस उसे वापस पाने की कोशिश कर रहा था। इसमें गलत क्या है? चोट की रिपोर्ट बताती है दाहिनी टिबिया का खंडित फ्रैक्चर और तंत्रिका, स्थायी क्षति। आपके द्वारा उसे कार से मारने का सीसीटीवी फुटेज। क्या हमें इसे फिर से देखने की जरूरत है? नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। 3 साल का निश्चित अवधि का कारावास। अदालत ने विचार किया है आपके स्वेच्छा से आत्मसमर्पण को। ये पहले से ही उदार है। बाद में 1 साल बाद आपके दाहिने पैर में तंत्रिका पुनर्प्राप्ति केवल 30% ही हुई है। आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। बाहर जाओ। तो पता चला आखिरकार जागने के लिए चोट खानी ही पड़ती है। उस दिन जब मैंने उसका गिलास गिरा दिया था, मुझे तो बस यही दिखा कि उसने रास्ता रोका है। मैंने उसके हाथ में गोलियां देखी ही नहीं। अब मैंने अपना ही फूलदान तोड़ दिया है और अब जाकर मुझे एहसास हो रहा है कि इस गिरावट में कितना दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि याद आ जाता है उस दिन उसकी आंखों में जो नजर थी वह दोष नहीं था, वह छिपा न पाने वाली शुद्ध घबराहट थी। तो सूरज की रोशनी भी पक्षपात करना सीख गई है। वह सिर्फ उसके जश्न पर ही चमकती है, मुझे लंगड़ाते हुए छोड़ देती है। श्री वर्मा, बधाई हो। श्री वर्मा, श्री वर्मा, बधाई हो। श्री वर्मा, अर्जुन, बधाई हो। आपके नेतृत्व में कंपनी ने बहुत तेजी से तरक्की की है, हर दिन और फलती फूलती जा रही है। प्रिया, कंपनी की सफलता मायने रखती है बेशक, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो है तुम्हारा मेरे साथ होना। मैं पहले अपने ही जुनून में फंसा रहता था, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि असली गर्मजोशी कैसी होती है। प्रिया, क्या तुम इस गर्मजोशी को जिंदा रखोगी और मेरी जिंदगी की मुख्य हीरोइन बनोगी मेरी जिंदगी में? मैं हमेशा सोचती थी कि तुम मुझसे कभी ये बातें नहीं कहोगे। प्रिया, तुमने मुझे एहसास कराया कि मुझे एहसास हुआ कि प्यार प्रार्थना माला से नापने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, श्री वर्मा एक घुटने पर झुके हुए हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी की मुख्य हीरोइन बनना चाहती हूँ, हमेशा के लिए।
प्रिया, जाओ और प्रेस को बता दो कि तुम श्रीमती वर्मा बनने वाली हो। श्री वर्मा, तो आप और सुश्री सिंह शादी का पक्का इरादा रखते हैं? चलो मैं आप सबका औपचारिक परिचय कराता हूँ। प्रिया सिंह से, ये मेरी मंगेतर है। हम योजना बना रहे हैं कि अपनी शादी अगले महीने करेंगे। श्री वर्मा, क्या सुश्री शर्मा की राय आपके लिए मायने रखती है? हर किसी की अपनी जिंदगी का गीत होता है। प्रिया और मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हमारे बीच की गर्मजोशी है। मैं आप दोनों की खुशी की कामना करती हूँ। मीरा, मैं पैरोल पर रिहा हुआ हूँ और तुम्हारे बंगले पर हूँ। समीर, हम इस फूलदान की तरह हैं। एक बार टूट जाने के बाद वह फिर कभी पूरा नहीं हो सकता। जब मैं जेल में था तब मैंने 1 साल तक किंसुगी सीखी। शिक्षक ने कहा, जहाँ ये टूटा है अगर तुम उसे चांदी से जोड़ोगे तो ये पहले से भी ज्यादा चमकेगा। 1 साल जेल में बिताने के बाद अभी तक सबक नहीं सीखा। हमारे बीच जो आ गया है वो सिर्फ टूटे टुकड़े नहीं है, बल्कि देखा, कलाई की माला तो फिसल सकती है लेकिन जो चीज चमड़े में उकेरी गई है वो रह जाती है। हर बार जब मैं सुई लेता हूँ और अपनी ही खाल में गड़ाता हूँ, मुझे याद करने पर मजबूर होना पड़ता है कि मैंने तुम्हें कैसे चोट पहुंचाई। समीर सिर्फ एक मूर्ख ही चांदी के वर्क से दरार ठीक करने की कोशिश करता है। हमें जो इस्तेमाल करना चाहिए वो है हमारा प्यार। चलो फिर कभी अलग ना हो।